रोटी बना के सबका है, उसके बच्चे भूखे सोते हैं। विचार करिए, हालात देखो। जो सारी दुनिया को समझाता है, वो चम्मच जो सारी दुनिया को सब्जी परोसती है, खुद नहीं खा पाती है। देखो तो जिंदगी, विचार करो। वो दर्जी जो सारी दुनिया को एक से एक कपड़े पहनाता है, खुद रामलाल दो जोड़ी में रहता है। जिंदगी को देखिए, उसके पास कुछ नहीं होता। और वो पंडित जो सारी दुनिया को मोक्ष देता है, जो त्याग की बात करता है, जो मुनियों के व्याख्यान करता है, खुद श्रावक नहीं बन पाता है। पानी में मीन प्यासी, मोय सुन सुने आवत हासी। ध्यान रखिए। वो लोग जो सारी दुनिया को धर्म की बातें, सारा लोग कहते हैं कि झूठ सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन झूठ बोलना पसंद करता है आदमी। विचार तो करो। हर बाप सोचता है कि मेरा बेटा मुझसे झूठ ना बोले। ये बात अलग है कि बाप अपने बेटे से 50 झूठ बोलता है दिन भर में। विचार करो। ये सही है। असंयमी की संगति करोगे तो असंयमी जैसे भाव बनेंगे, और संयमी की संगति करोगे तो संयमी जैसे भाव बनेंगे। फूलों की सेज पर सोने के भाव हो गए नौकर के। बोले आज सो ही लेते हैं, सो गया। अब सो गया तो नींद लग गई। ठंडी ठंडी बयार और गुलाब की पंखुड़ियां, बड़ी गहरी नींद। राजा आधम के। राजा ने कहा, कमबख्त, ये जुर्रत तेरी, पैर की जूती सिर पर बैठेगी, तेरा ये स्थान नहीं है। तूने मेरी सैया पर सोकर राजा का अपमान किया। चौराहे पे खड़ा करके 50 कोड़े मारो इसको। राजा ने आज्ञा कर दी। चौराहे पे खड़े करके इतने कोड़े मारे कि लहूलुहान हो गया, और ज्यों-ज्यों कोड़े पड़ते त्यों-त्यों जोर से हंसता। राजा ने कहा, बड़ा ढीठ है रे, बड़ा बेशर्म है, हम मार रहे हैं तू हंस रहा है। राजा ने कहा, और जोर से मारो। और जोर से मारा, और जोर से हंसा ठाके लगा करके। राजा ने कहा, अब रोक दो। 100 कोड़े पड़ गए, 50 कहे थे, और ये तो रोता ही नहीं है, ये तो हंसे जा रहा है और ताली बजा के हंस रहा है। राजा ने कहा कि पागल हंसता क्यों है? बोले, हंसी इसलिए आ रही है कि राजन, मैं 1 घंटे लेटा तो 100 कोड़े पड़े। तुम जिंदगी से लेट रहे हो, तुम्हें नरकों में कितने कोड़े पड़ेंगे, सोच करके मैं हंसता रहा। मेरी सजा कोई सजा नहीं है, तुम्हारी सजा कितनी होगी? जब एक फूल की सेज पर घंटा भर सो तो 100 हंटर पड़ते हैं। तुमने तो पूरी जिंदगी गुजार दी इसमें, सोचो जरा कितने हंटर पड़ेंगे। राजा का बोध जाग गया, राजा विरक्त हो गया। इंदौर वालों, क्या किया जाए? मैं ये तो नहीं कर सकता कि तुम्हें सुधारने के लिए महेंद्र को कोड़े पड़वाए जाए, लेकिन ध्यान रखना, पाप तो पाप है, राजा का भी वही है, और ग्रस्त का भी वही, और साधु का भी वही। पाप की 2 क्वालिटी नहीं होती कि ग्रस्त का पाप अलग और साधु का पाप अलग। पाप तो पाप है। ध्यान रखिए। संयम में जीवन बनाने का प्रयास करें। मेरे गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, जिन्होंने हमें संयम की ओर ढाला, वह समाज के लिए बहुत शुभचिंतक संत है। हर संत शुभचिंतक होता है, और जो समाज की चिंता नहीं करता वो संत ही नहीं होता है। जिस समाज की रोटी खाओ और घी लगी खाओ, तो समाज का हित सोचना साधु का फर्ज बन जाता है। फर्ज नहीं, उसका धर्म है। धर्म नहीं, उसका स्वभाव है। सारे जगत का कल्याण हो, ये विचार तीर्थंकर भी रखते हैं अपने मन में, और जो नहीं रखता वो तीर्थंकर बन ही नहीं सकता है। प्राणी मात्र का उद्धार कैसे हो? मेरे गुरु उस प्रयास में, चिंतन में लगे हैं, और उन्होंने जैन समाज में एक ऐसा पहला तीर्थ है, पुष्पगिरी तीर्थ, जिससे आप चिरपरिचित हैं, आपके पड़ोस में है। बहुत से तीर्थों में बहुत सी योजनाएं होंगी, लेकिन एक जगह पर 24 योजनाएं होना, यह पूरे हिंदुस्तान का पहला जैन तीर्थ होगा,
जहां पर शिक्षा, सेवा और वात्सल्य का काम किया जा रहा है। ये आज आपको समझ में नहीं आ रहा, ये समझ में बाद में आएगा, तुरंत नहीं आता। ये आम का पेड़ अभी आम का नहीं लग रहा, जब फल लटकेंगे ना तब लगेगा। और एक बात ये भी सच है कि जीते जी आदमी कभी महान नहीं हुआ। हमारे भारत में लोग मरने के बाद महान होते हैं। मरने के बाद तस्वीर पर माला चढ़ाई जाती है, नया कफन लाया जाता है, जीते जी कपड़े नहीं देते हम। तो जीते जी आचार्य पुष्पदंत सागर को ख्याति नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कहता हूं कि जब वह ऐसी रचना करके चले जाएंगे तो आने वाली पीढ़ी कहेगी कि कोई ऐसा संत हुआ जिसने समाज का सोचा, समाज का हित सोचा, समाज के उद्धार का विचार किया। जीते जी महावीर को भी पत्थर पड़े, जीसस को सूली मिली, मीरा को जहर मिला। जीते जी उन्हें बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मरने के बाद जीते जी दुनिया जिसे पागल कहती है ना, मरने के बाद दुनिया उसे परमात्मा कह करके पुकारा करती है। ये हमारा देश मुर्दों को पूजने वाला देश है, जिंदों को नहीं पूछता है। जिंदा साधु आते हैं तो कहते हैं कि चर्या खराब, और जो साधु चले गए उनकी खराब भी रही तो तुम्हारे बाप ने देखी थोड़ी है। लेकिन तुम तो गीत गाते हो ना जो चले गए उनके। जीते की कीमत नहीं समझते हो, मरने के बाद माँ बाप की कीमत समझ आती है। तो इन तीर्थों की कीमत आज समझ में नहीं आएगी, ये आने वाले समय में समझ में आएगी।